जय राधा माधव। आज हम लोग जो है पारसौली गांव में आए हुए हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कृपा पुरुषोत्तम परमहंस श्री मंगलदास जी महाराज ने भी बोला है, सभी महापुरुषों ने कहा है कि सूरदास जी साक्षात उद्धव जी के अवतार हैं, है ना। मतलब उद्धव जी ही सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था रुनकता में हुआ था, मथुरा के पास में एक गाँव है रुनकता, वहीं पर इनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। और सूरदास जी का जो समय है ये 14वीं शताब्दी का है। ये 14वीं शताब्दी में हुए थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी महाराज, और सख्य भाव से ठाकुर जी की उपासना करते थे। तो सूरदास जी ने कई पदों की सवा लाख पदों की रचना करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन सूरदास जी 1.25 लाख पदों की रचना नहीं कर पाए। तो 50 शायद 50 में 25, हाँ 25,000, हाँ 25,000 जो बाकी रह गए थे, तो भगवान गोविंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने रचना की उसकी। तो ये सूरदास जी महाराज की समाधि है। सूरदास जी की समाधि का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। पारसौली गांव में सूरदास जी महाराज जाकर के जो साधन भजन करते थे, और यहीं पर महाराज जी ने गोलोकवास किया था। ये सूरदास जी के समय का वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके वो साधन भजन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अष्टछाप के कवियों में एक कवि हैं सूरदास जी महाराज, और सख्य भाव से उपासना करते थे श्रीनाथ जी का। गोवर्धन में श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जो सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी को पद सुनाते थे। और फिर उसके बाद जो है कुछ समय जो परसौली गांव में आकर के सूरदास जी रहने लगे, तो यही साधन भजन करते थे इस वृक्ष के नीचे जो आपको दिखलाई पड़ रहा है। और यहीं पर सूरदास जी ने जो है गोलोक गमन किया था, भगवान के परम धाम गए थे। और ये जो सूरदास जी के सेवित गिरिराज जी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैया जैसे बोल रहे हैं कि ये सूरदास जी की जो दिन रात सेवा करती रहती हैं सुबह शाम। तो मुझे एक प्रसंग आ गया, मैं आप लोगों को मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। इसी पर एक छोटी सी कथा है बाबा के जीवन की। परम पूज्य राधा बाबा का क्षेत्र संन्यास था। बाबा गीता वाटिका से बाहर नहीं जाते थे। गीता वाटिका में रह करके भाई जी की समाधि के ठीक सामने बैठ करके करकट के नीचे बाबा भजन करते थे। तो एक मैया आती थी, मैया नित्य प्रति आती थी, और गीता वाटिका में जो साफ सफाई करती थी। तो बाबा के सामने जा कर के भी झाड़ू मारती थी सामने से, ताकि बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। और बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी ना, अगर हम संत की नज़र में आ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैया नहीं आई। मैया की स्थिति बहुत खराब हो गई, मतलब परलोक गमन की ऐसी स्थिति हो गई, हालत खराब हो गया उनका। ऐसा लगा कि अब मैया दुनिया में रहेंगे नहीं। तो बाबा ने जो है बुला करके अपने परिकर से पूछा कि आज क्या बात है, मैया मैया नहीं आई। तो परिकर ने कहा ना कि बाबा अब वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका हालत बहुत सीरियस है। तो सब लोग जानते थे कि बाबा का नियम है, बाबा जो गीता वाटिका से बाहर जाते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा ना कि तुम लोग मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी मैया के घर ले चलो, मुझे मैया का दर्शन करना है। तो मैया से जो सेवक होते हैं ना, स्वामी की सेवा करके स्वामी को बस में कर लेते हैं। तो मैया से बाबा को इतना प्रेम हो गया था कि बाबा ने जो है जो सन्यास का जो नियम था क्षेत्र सन्यास का, उसको भी तोड़ दिया। मैया के घर गए बाबा। तो मैया अपना अंतिम श्वास गिन रही थी कि मतलब लग रहा था कि अब तब जो शरीर छूट जाएगा। तो बाबा गए, बाबा ने मुस्कुराकर मैया को देखा, पूछा बाबा ने कि मैया कैसी हो। तो मैया ने कहा ना आपका दर्शन करके मैं बहुत अच्छी हूँ, अब शरीर में बिल्कुल भी पीड़ा नहीं है। तो बाबा ने पूछा आपको क्या दर्शन हो रहे हैं। तो हाँ, तो मैया ने कहा ना कि मुझे श्यामा श्याम के दर्शन हो रहे हैं। बाबा ने कहा तब तुम जाओ। तो संत सेवा का फल ये मिला मैया को कि श्यामा श्याम प्राप्त हो गया, बिना भजन किए, केवल सेवा करने से, संत की सेवा करने से श्यामा श्याम मिल गए। तो संत सेवा की बड़ी महिमा है। तो ये सूरदास जी की सेवा कर रही हैं। तो सूरदास जी की छत्र छाया में है ना, सूरदास जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, तभी तो सेवा कर रही हैं। हमारे ऊपर है इनकी बहुत कृपा है। तो जो संतों की सेवा करते हैं भगवान उनको ऐसे ही मिल जाते हैं। और भक्तमाल जी में भी भगवान ने कहा है कि मुझे भक्त प्रिय नहीं है, मुझे भक्त का दास प्रिय है। जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान भक्तों को तो बाद में मिलते हैं, पहले भगवान भक्तों के दास को मिलते हैं।
और सेवा से बड़ा कोई धर्म भी नहीं होता है ना। हाँ, सेवा परम धर्म है। इससे इससे बड़ा भजन क्या है? सूरदास जी की समाधि की साफ सफाई करना। कम देर में सो पाऊं। हाँ हाँ, बिल्कुल।